बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहसिन इकबाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की फ़ील्ड में किन लोगों को फ़ाइल्स ख़रीदनी चाहिए और किन लोगों को फ़ाइल्स नहीं ख़रीदना चाहिए, ये चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा सेक्टर है और इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है और मज़ीद हो रही है, और सर्कुलेशन भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बराबर यहाँ पे चल रही है पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर। अब यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपके साथ ये आपको एक हाव नाव दूँगा कि किन लोगों को फ़ाइल्स ख़रीदना चाहिए और किन लोगों को नहीं ख़रीदना चाहिए। मोस्टली लोग जो हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट है वो तो कैश पे चीज़ें ख़रीद लेते हैं, जो मौके पे मौजूद होती हैं ग्राउंड पे उनको लेते हैं, उनकी ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन जो लोग फ़ाइल ख़रीदते हैं उनमें 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो एंड यूज़र होता है जिसकी इनकम कम होती है, वो अपनी इनकम में से एक पोर्शन जो है वो इंस्टॉलमेंट अपने बजट के हिसाब से वो तय कर लेता है कि मुझे कौन सा इंस्टॉलमेंट पैकेज लेना है, कौन से सोसाइटी में लेना है, वो लेता है, उसको चलाता है, उसकी इंस्टॉलमेंट देता है। किसी का 2 साल का प्लान है, किसी का 3 का, किसी का 5 का, वो उसको चलाता रहता है, उसकी इंस्टॉलमेंट देता रहता है। और इंस्टॉलमेंट देते हुए उसका पर्पज़ यही होता है पैकेज लेते हुए इंस्टॉलमेंट का कि मैं एंड तक इसको चलाऊंगा और इसके एवज़ जो है वो प्लॉट मुझे मिल जाएगा, तो मेरी एक प्रॉपर्टी बन जाएगी। ये तो है एंड यूज़र्स। और दूसरे वो लोग होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं। इन्वेस्टर में 2 तरह के इन्वेस्टर हैं जो कैटेगराइज मैं जिनको कर रहा हूँ। एक वो है जो डायरेक्ट इन्वेस्टर होते हैं, सोसाइटी के साथ काम करते हैं, वो बल्क में फ़ाइल्स ख़रीदते हैं, बल्क में पे करते हैं सोसाइटी को, और आगे उन फाइल्स को रिटेल में सेल करके उसके ऊपर वो पैसा कमाते हैं। उसमें उनके डिस्काउंट्स भी होती हैं, कुछ वो अपनी सेलिंग को बढ़ाकर इन्वेस्टमेंट के एवज़ पैसा कमाते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके आगे दूसरे दर्जे के इन्वेस्टर होते हैं जो उन डीलर्स से फ़ाइल बाय करते हैं। उनका बेसिकली जो बजट होता है वह ज़्यादा होता है, वो होल्ड कर सकते हैं फ़ाइल्स को, वो ख़रीदते हैं बतौर इन्वेस्टर और उनको होल्ड करते हैं, जब वो बेहतर होती हैं उनको सेल कर देते हैं। अब इसमें भी 2 तरह के लोग हैं। एक वो जिनकी होल्डिंग पावर ज़्यादा होती है, जिनके पास कैपिटल ज़्यादा है, उनके बैंक में ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं, उनको टेंशन नहीं है अगर मार्केट क्रैश भी करती है, मार्केट नीचे जाती है, क्योंकि आपको पता है मार्केट अप डाउन होती रहती है, किसी भी तरह की मार्केट हो। तो अगर वो ये जो लोग होते हैं इनकी होल्डिंग पावर ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा देर होल्ड कर सकते हैं फ़ाइलों को, वो होल्ड करते हैं। अगर नुकसान में जा रही हो तो वो मज़ीद होल्ड करते हैं, जब बेहतर होती है वो सेल कर देते हैं। दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो नए नए इन्वेस्टर होते हैं या जिनकी होल्डिंग पावर कम होती है, जो बेसब्रे लोग होते हैं, इनको आप बेसब्रे भी कह सकते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट पीरियड के लिए फ़ाइल ख़रीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि बस दिनों के अंदर इसके ऊपर कोई ऑन आए या इसके ऊपर कोई प्रॉफिट आए तो हम इसको फ़ौरन से बेच के दूसरी को चीज़ ले लें। अब मार्केट, रियल एस्टेट की मार्केट कभी भी एक ही तरह की नहीं रहती। ये स्टॉक एक्सचेंज की तरह होता है। फाइल्स का कारोबार अप डाउन इनमें होता ही रहता है, कभी ऊपर चली जाती हैं एकदम से और कभी एकदम से नीचे आ जाती है। इनमें डीलर्स की गेम होती है, वो फिर किसी दिन हम डिस्कस करेंगे कि कैसा होता है। अब ये जो बेसब्रे टाइप इन्वेस्टर होते हैं, ये जब देखते हैं कि जनाब फ़ाइल हमने ख़रीदी थी इतने में, अब उसको मार्केट चेक करते हैं, वो माइनस में जा रही होती है, जितने में उन्होंने ख़रीदी है उससे भी माइनस में, तो वो एकदम से पैनिक हो जाते हैं कि अब हम इसको क्या करें। इसके लिए वो 2 तरह की चीज़ें अपनाते हैं। एक कि फ़ौरन सेल कर दें, दूसरा वो टेंशन लेना शुरू कर देते हैं कि यार अब पता नहीं मार्केट ऊपर जाएगी नीचे आएगी, क्या होगा। उनके पास क्योंकि होल्डिंग पावर भी नहीं होती, बैकअप पे पैसे नहीं होते, तो ऐसे लोग जो फौरी तौर पर सेल कर देते हैं, इनमें भी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। कई जगह पे आपको फ़ौरन सेल कर देनी चाहिए और आप बच जाते हैं नुकसान से। कई जगह पे आपको होल्ड करना चाहिए और मार्केट को बेहतर होने का इंतज़ार करना चाहिए। तो इसके लिए जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं होता इस मार्केट का, उनको चाहिए कि जब तक आप प्रॉपर नॉलेज मार्केट का नहीं रखते या आप डीलर के साथ प्रॉपर इंगेज नहीं है, जिसके साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और वो आपको लेके चल रहा हो, डीलर सिर्फ अपना प्रॉफिट का ना सोच रहा हो बल्कि जो आपका इन्वेस्टर है उसके बारे में सोच रहा हो, फिर आप उसकी एडवाइस पे अमल करें। जब वो आपको एडवाइस दे कि आप होल्ड करें तब आप होल्ड करें,
जब वो एडवाइस दे कि इसको फ़ौरन सेल कर दें, फिर लालच में ना पड़ें, उसको फ़ौरन सेल कर दें। तो अगर आप इस टाइप के इन्वेस्टर हैं कि आपके पास कैपिटल थोड़ा है, आपकी होल्डिंग पावर थोड़ी है और आप ज़्यादा सब्र नहीं कर सकते, तो आपको हरगिज़ बतौर इन्वेस्टर फ़ाइल नहीं ख़रीदनी चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा होल्डिंग भी आ सकती है, ज़्यादा सब्र भी आ सकता है, ज़्यादा आपको नुकसान के लिए तैयार रहना पड़ता है और आपको उसका बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको बतौर इन्वेस्टर फ़ाइल्स नहीं ख़रीदनी चाहिए। लेकिन दूसरे एंड पर अगर आपके पास होल्डिंग पावर है, आपके पास और सोर्स ऑफ इनकम है, आपके पास कैपिटल भी है, तब आप फाइल्स ख़रीदें, क्योंकि इनमें जंप लगते हैं तो बड़े ही लगते हैं, प्रॉफिट होता है तो बड़ा होता है। लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं होता कि आपने फ़ाइल्स अगर ऑलरेडी डिस्काउंट पे ली हुई हैं तो आप फ़ौरन उसको सेल नहीं भी कर रहे, होल्ड कर रहे हैं तो आपको नुकसान हो। होल्डिंग में कभी भी नुकसान नहीं होता। तो जो एंड यूज़र हैं उनको फ़ाइल्स ख़रीद लेनी चाहिए एट द एंड, जो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। जो एंड यूज़र हैं जिसने ये सोच के फ़ाइल ली है कि मैंने इसके बस प्लॉट ही लेना है, वो 2 साल बाद मिले, 3 साल बाद या 4 साल बाद, उनको फ़ाइल्स ख़रीदनी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी इनकम वाले लोग होते हैं, वो एकदम से इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते कि वो प्लॉट ख़रीदें। और दूसरे वो जो लोग इसमें होल्ड कर सकते हैं फ़ाइलों को ज़्यादा अरसे तक, उनको भी फ़ाइल्स ख़रीद लेनी चाहिए। लेकिन जो लोग बेसब्रे हैं, जिनके पास होल्डिंग पावर कम है, उन्हें फ़ाइल्स नहीं ख़रीदनी चाहिए, क्योंकि वो ख़ुद भी परेशान होते हैं, बाद में डीलर्स भी परेशान होते हैं जिन्होंने उन्हें सेल की होती हैं। उनको चाहिए कि वो ऑन ग्राउंड चीज़ें ख़रीदें, किसी भी सोसाइटी में ख़रीद लें जहाँ वो समझते हैं कि बेहतर है, या जहाँ उनके बजट में चीज़ें आती हैं, उनको ऑन ग्राउंड चीज़ें ख़रीद लेनी चाहिए। क्योंकि ये जो रिस्क फैक्टर है, बिज़नेस कोई भी हो उसमें रिस्क फैक्टर होता है, लेकिन फ़ाइल्स के जो इन्वेस्टर हैं इनमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आप रिस्क फैक्टर को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करना चाहते या रिस्क फैक्टर को ज़्यादा इंगेज नहीं करना चाहते अपने बिज़नेस के अंदर, तो आपको ऑन ग्राउंड चीज़ें ख़रीदनी चाहिए, आपको फिर फ़ाइल्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि किन किन लोगों को फ़ाइल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और किन लोगों को फ़ाइल्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मकसद मेरा ये होता है कि जो एक्सपीरियंस हम मार्केट से ले रहे हैं वो हम अपने जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, या जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और अभी वो रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे इन्वेस्ट करें प्रॉपर्टी में, उनको वो एक्सपीरियंस डिलीवर करें। तो पूरी दयानतदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जो एक्सपीरियंस मैं गेन करता हूँ या जो चीज़ देखता हूँ वही मैं आपको एडवाइस करता हूँ। चीज़ें लेना, देना, फ़रोख्त करना, बाय करना बात की बातें हैं। रिज़्क़ अल्लाह ने देना होता है, इसमें कोई किसी बंदे का कमाल नहीं आता। तो ये कोशिश होती है कि ईमानदारी के साथ आपको जो ग्राउंड रियलिटी है वो बताई जाए, जो मार्केट इस वक्त चल रही है वो बताई जाए, या जो मार्केट में सीन चल रहा होता है वो बताया जाए। फिर किसी दिन अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ़ाइल्स जो डायरेक्ट बायर होते हैं वो किस तरह ख़रीदते हैं और इसको किस तरह चलाते हैं और इसकी मार्केट कैसे चलती है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।